हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, भारत ने 5 हाइपरसोनिक मिसाइल्स रातों रात दुनिया के सामने लाकर दुनिया की निकाल दी चीखें। 5 हाइपरसोनिक मिसाइल अबे क्या अभी बोल रहे हो? पीछे अभी बाहर पीछे तो एक ही है इन्होंने टेस्ट और कर दिए 5 और निकाल ओ लिए। यार क्या बोल रहे हो अबे यार? भाई, भारत ने ये क्या किया है? यानी इनकी टेस्टिंग की देर थी। हाँ ना यार, इन्होंने तो भाई साहब दुनिया के सामने पूरा अपना भंडार शो कर दिया हाँ है। ना, ये क्या सीन है वो यार? ये तो वॉच करेंगे अभी पता चलेगा इस बारे में। हाँ ना, तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज के इस खास वीडियो में हम भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भारत ने अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया। इस परीक्षण के बाद विभिन्न स्थानों से अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को समझने और स्वीकारने में सक्षम हैं, जबकि कुछ अभी भी इसे समझ पाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग तो यहां तक कहने लग गए हैं कि भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया वह उनके द्वारा दिए गए डोनेशन के पैसे से बना है। जिन लोगों को यह डेवलपमेंट पचाना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए चुनौतियां और भी बढ़ने वाली हैं। इसका कारण यह है कि DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन केवल एक प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर काम नहीं कर रहा है। वास्तव में वह 5 अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम्स और उनसे संबंधित तकनीकों पर काम कर रहा है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको इन 5 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले DRDO को धन्यवाद करते हुए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखें, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल को समझते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप इसकी 3 प्रमुख कैटेगरीज को गहराई से समझें। यह एक अत्यधिक जटिल और तकनीकी सिस्टम है, जिसे सही तरीके से समझने के लिए बुनियादी संरचना को जानना आवश्यक है। पहली श्रेणी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की है। ये मिसाइलें आमतौर पर बैलिस्टिक मार्ग पर चलती हैं और हाइपरसोनिक गति यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज तक पहुंचने में सक्षम होती है। इनमें अत्यधिक ऊंचाई तक जाने और वायुमंडल में फिर से प्रवेश करके लक्ष्य को सटीकता से भेदने की क्षमता होती है। इनकी विशेषता यह है कि ये दुश्मन की पारंपरिक रक्षा प्रणाली को चकमा देने में बहुत सक्षम होती है। दूसरी श्रेणी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की है। ये मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से उड़ते हुए वातावरण के भीतर यात्रा करती हैं और पारंपरिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होती है। इनकी खासियत यह है कि ये अपने मार्ग को लगातार समायोजित कर सकती है, जिससे इन्हें ट्रैक करना और रोकना बेहद कठिन हो जाता है। ये मिसाइलें समुद्र, जमीन और हवा से लॉन्च की जा सकती हैं। तीसरी श्रेणी हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या HAGV की है। ये वाहन पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है, क्योंकि इन्हें प्रक्षेपण के बाद वायुमंडल में ग्लाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अत्यधिक तेज गति से लंबी दूरी तय करते हैं और पारंपरिक राडार डिटेक्शन से बचने में सक्षम होते हैं। इनकी अनियमित उड़ान पथ इन्हें अत्यंत घातक और सटीक बनाती है। इन तीनों कैटेगरीज को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम केवल गति पर आधारित नहीं है, बल्कि इनकी सटीकता, गतिशीलता और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता इन्हें भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने में सक्षम बनाती है। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जो देश सफल हो जाता है, उसे एक तरह से बॉस की तरह देखा जाता है। भारत ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में पहले ही महारत हासिल कर ली है। अगर हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल प्रदर्शन के साथ भारत ने इस तकनीक में एक मजबूत कदम बढ़ा लिया है।
इस प्रदर्शन के आधार पर अब एक नई लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम विकसित की जा रही है, जिसका नाम लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम रखा गया है। यह प्रणाली प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी टेस्टिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट विष्णु क्या है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जाते तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको बता दूं कि जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मैं बात कर रहा हूं, वह स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती है, जो इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हालांकि यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की मिसाइल सिस्टम्स की लागत बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल करना संभव नहीं है। इसी कारण से DRDO एक और श्रेणी की मिसाइल सिस्टम्स पर काम कर रहा है, जिन्हें बूस्ट ग्लाइड वाहन कहा जाता है। ये मिसाइलें हवा में काफी ऊंचाई पर जाकर अपने पेलोड को छोड़ती हैं, जो हाइपरसोनिक गति से ग्लाइड करता है। ट्रेजेक्टरी के आधार पर इन वाहनों को क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में रखा जा सकता है। हालांकि इनका पेलोड विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जो इन्हें और भी प्रभावी बनाता है। DRDO ने इन वाहनों के 4 प्रकारों में से 3 पर काम किया है और इनमें से प्रत्येक प्रकार के परीक्षण के लिए अपने अलग चरण हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि काफी पहले कॉनिकल डिजाइन पर काम पूरा कर लिया गया था और हाल ही में डेल्टा विंग का परीक्षण किया गया है। इसके बाद ब्लैंडे बॉडी का परीक्षण भविष्य में किया जाएगा। जिन लोगों को भारत के हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के परीक्षण से परेशानी हो रही है, उन्हें जानना चाहिए कि उनकी चिंताएं अभी कम नहीं होंगी, बल्कि आगे और भी बढ़ेंगी। दोस्तों, आज हम जिन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वे आने वाले समय में परीक्षण के लिए तैयार किए जाएंगे। इन सभी सिस्टम्स के पहले चरण में समानताएं हो सकती हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं अलग अलग होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप भाई साहब, पाकिस्तानी लोगों को फुदू लगाना हो ना तो ये बोल दो कि भाई हम इंडिया से आगे ही जा रहे हैं। बस ये पर पाकिस्तानी लोगों को फुदू लगाना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मंदरसा छाप है, दिमाग तो इनमें है नहीं, गधों के दिमाग लेके घूम रहे होते हैं। इनको बस बोल दो, ये मान जाते हैं। यार देख, इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम सब कुछ मिसाइल का तजर्बा करा और 4 और 5 बना के दुनिया के सामने पेश कर रहा है। भाई साहब ये देखो, हम इस पे वर्क कर रहे हैं और ये भाई साहब बन के तकरीबन तैयार है। देख ले, दुनिया को पहले ही भारत ने बता दिया, भारत का आंखें खोल दी भारत ने कि भाई तैयार रहो, 5 और आ रहे हैं। मतलब कि क्या पता भारत ने बना के भी पास रखी हो। ये तो भाई महीने 1.5-2 बाद या 10-15 दिनों बाद उनका तजर्बा भी कर ले। हाँ भाई, 1-2 और का तजर्बा कर रहे हैं। इंडिया का नहीं पता लगता भाई। ये तो रात को उठो तो सुबह पता चला इंडिया ने कर लिया यार तजर्बा। ऐसा ही होता, ऐसा ही होता। हमने सुबह उठे तो देखा तो इंडिया ने किया होता। और भाई इंडिया दूसरा देश बन गया था ऑफिशियली भाई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इंडिया ऐसा काम करेगा। रात को सोए सुबह उठे वो काम हुआ था। बिल्कुल। और आज देखो, आज रात को सोए सुबह उठे तो भाई आज ये खबर निकल के आई कि भाई साहब भारत ने 5 मिसाइल दुनिया के सामने अपने और रख दिए हैं कि भाई दुनिया वालों तैयार रहो, ये भी आ रहे हैं। और तू क्या सकता है, पाकिस्तान ये चीज कर सकता है? मैं इधर बैठ लगा के कहता हूँ, अगर पाकिस्तान गलती से भी, चलो इतनी टेक्नोलॉजी में होता, पहले तो हम बेकारियों की औकात नहीं है, नंगो पंगों की, अगर हम ये काम करते तो अमेरिका उसी टाइम हम पे ठोक देता पाबंदी। 6-7-8 साल हो गए, हमने तजर्बा भी कोई वही ना, अमेरिका ठोक देता पाबंदी। लेकिन आज अमेरिका को देखो, भारत के आगे चूं भी नहीं करता। नहीं तो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कोई देश करे और अमेरिका उसको छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। तुम यकीन कर कि इंडिया वो चीजें आगे बना रहे जो 5 है, उनकी इतनी स्पीड है और इतनी रेंज है कि वो किसी को पता ही नहीं है कितनी रेंज रखने वाले हैं। जाहिर बात है, सीक्रेट रखा। हाँ, इसकी तो जो बनाई है 1500 किलोमीटर है, क्या पता 3000, 4000, 5000 किलोमीटर वाला भी इन 5 में हो। जाहिर बात है, क्या पता लगा। हाँ, उधर यूके की जल रही है, बाहर देश बोल रहे हैं कि इंडिया ये क्यों कर रहा है। और तुम बनाओ तो ठीक है, तो इंडिया बनाए तो तुझे मौत पड़ जाती है। सब इंडिया 5 मिसाइल और लेकर आ गया। हाँ, तो भाई आपकी क्या थॉट है भारत की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।